मॉर्निंग बच्चों, आज के हम नए वीडियो में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो थर्ड जो क्वेश्चन है आपको देख के ही समझ में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन दिया है हिमांशु, गगन, नमन, ये 3 पार्टनर हैं और उनका रेशो ओल्ड रेशो दिया है 3:2:1 दिया है। और मार्च 2007 को नमन रिटायर हो जा रहा है। फिर एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यूज़ दी हुई है इसमें, और फिर उसके बाद जो बैलेंस शीट में दी रहती है वो उसकी बुक वैल्यूज़ दी हुई है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं कि जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग बढ़ गई है, प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई है, डेप्टर्स क्या हो रहा है, ऐसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, स्टॉक की भी वैल्यू पहले कंपैरिजन में चेंज हो गई है, इन्वेस्टमेंट की भी। तो हमको जर्नल एंट्री पास करना है। आपको देख के समझ में आ रहा है कुछ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जैसा लग रहा है ना, कि इसमें क्या आप बताइए कि क्या बनाने की ज़रूरत है। रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत है ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रेवोल्यूशन अकाउंट वैसे ही बनता है और रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और जर्नल एंट्री पास करेंगे। रेवोल्यूशन अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बनता था। हम उसको एक बार और फिर से रेवोल्यूशन अकाउंट जो रहता है उसका फॉर्मेट रिवाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम उस न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेवोल्यूशन अकाउंट में अगर एसेट डिक्रीज़ होती है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो डेबिट साइड आएगी, और बढ़ेगी तो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। और लाइबिलिटी का क्या होगा, लाइबिलिटी का उल्टा, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो इस साइड और लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटी आपको बताया था मैंने कि वो बढ़ती ही हैं, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी बढ़ती है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड आएगी, और एसेट्स बढ़ रही तो क्रेडिट साइड आएगी। फिर इनका डिफरेंसिंग फिगर, यहाँ काम आया तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ काम आया तो नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यानी जैसा अपन करते थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, आप सीख चुके हैं ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। चलो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, फिर एंट्री पास करेंगे तो हमें इजी भी होता है, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट का मालूम है फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट है ना। सबसे पहले देखिए एडजस्टमेंट बढ़ते जाइए और करते जाएंगे हम। एडजस्टमेंट सबसे पहले देखिए बिल्डिंग एप्रिशिएट मतलब बिल्डिंग है जो एप्रिशिएट मतलब क्या हो गई, बढ़ गई। कितनी बढ़ गई है, 20%। बिल्डिंग एप्रिशिएट 20% बढ़ गई है। तो हम बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग की वैल्यू देखिए आप कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू देखिए कितनी है, 1 लाख। 1 लाख का क्या करेंगे हम, 20% निकाल देंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। 1 लाख का 20% निकाल देंगे, 20/100 तो कितना है, 20,000। फिर नेक्स्ट देखिए आप प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट मतलब कम हो गई है 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी कम होती तो इस साइड लिखते ना, प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी, पहले 40,000 थी, उसका 10% निकालेंगे 4,000 आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है, 5% है, और डेप्टर्स हमारे कितने हैं, 20,000 का 5% निकालेंगे और हम यहाँ लिखेंगे 20,000 का 5/100 किया और ये लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर नेक्स्ट है हमारा स्टॉक 18,000 हो गया। पहले कितना था स्टॉक, 20,000 था, अब 18,000 हो गया तो कितना, 2,000 कम हो गया ना। तो कम होता तो किस साइड आता है, एसेट्स कम होती तो इस साइड आता है, 2,000 लिख दिया। नेक्स्ट देखिए आप इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट 30,000, इन्वेस्टमेंट कितना 30,000 है, अब था 30,000 और अब 35,000 हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो हमने ये लिख दिया।
अब हम क्या करेंगे कि सब चीज़ आ चुकी, पूरे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, इनको प्लस कर देंगे, कितना जाएगा 25,000। फिर इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 7,000। 25,000 में 7,000 लेस किया हमने, 25,000 में से 7,000 इन तीनों को जोड़ा हमने, और 25,000 में से लेस किया तो कितना आया 18,000। अब ये 18,000 किस में बांट देंगे, जो हिमांशु, गगन और नमन के जो रेशो थे उसमें बांट देंगे। हिमांशु, गगन, नमन, इनका रेशो कितना था 3:2:1, ठीक है, उसमें बांट देंगे 3:2:1 में। इनको जोड़ा तो कितना है 6। अब 18,000 का इसका 3/6 किया तो कितना है 9,000। 18,000 का हमने गगन का 2/6 किया, 6,000 आ गया। 18,000 का ही नमन का हमने 1/6 किया तो कितना है 3,000। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, ये उठा के हमने यहाँ लिख दिया 9,000, 6,000 और 3,000। क्लियर। अब हम एंट्री पास करेंगे। बस हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट देख के हमको एंट्री पास करना है। हम सबसे पहले एसेट्स की एंट्री पास करेंगे, फिर उसके बाद लायबिलिटी की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए रिवैल्यूएशन जिस अकाउंट से लेके आ रहे हैं वो लिखेंगे, और ये जो चीज़ अकाउंट में डेबिट है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो अभी हमारी एसेट्स इन दोनों में कौन कौन सी है एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक, ये दोनों है ना, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक। इसकी एंट्री कर दी। ये था डेबिट था, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे एंट्री में, क्रेडिट हो गए। 4,000, 2,000 जो अमाउंट था वो, और किस अकाउंट से लेके आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। इन दोनों को जोड़कर हमने लिख दिया। समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एसेट्स कौन सी है, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट है। कि बिल्डिंग कितना है 20,000 और इन्वेस्टमेंट कितना 5,000 है। ये क्रेडिट है तो कहाँ हो जाएगा, डेबिट। इनको डेबिट लिख दिया, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट को, और किस अकाउंट से लेके आ रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और इनका जो अमाउंट था 20,000, 5,000 वही लिखा। अब नेक्स्ट क्या है, ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। ये क्रेडिट है तो सॉरी डेबिट है अकाउंट में, तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और कितना अमाउंट था उस क्वेश्चन में मेंशन था, हमें 1,000 मेंशन था, हमने 1,000 लिख दिया। फिर नेक्स्ट लास्ट एंट्री क्या हो गई, ये नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, हिमांशु, गगन और नमन में, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू हिमांशुस कैपिटल टू गगन्स कैपिटल टू नमन्स कैपिटल आ जाएगी। यहाँ आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट टू हिमांशुस कैपिटल टू गगन कैपिटल टू नमन कैपिटल, और 18,000 जैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया। थैंक यू।